अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम अद-दर्सुर राबि जीम यानी सूरतुल अहज़ाब की आयात नंबर हम 21 से लेकर 27 तक की आयात हम आज पढ़ेंगे। यानी कि जो इसका चौथा रुकू है वो हम आज इसकी क्या है तिलावत करते हैं। फिर उसका हम बामुहावरा तर्जुमा फिर उसका हम लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे और फिर इसके बाद हम उसका बामुहावरा तर्जुमा और उसका मफ़हूम सीखेंगे। जी, इब्तिदा करते हैं। सबसे पहले कुरान को सही पढ़ना आना चाहिए, तो इसके लिए तिलावत कलाम पाक करते हैं। सबसे पहले मैं इन आयात की तिलावत करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा वलम्मा रअल मुमिनूनल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिन्हुम मन क़ज़ा नहबहु व मिन्हुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीलन लियजज़ियल्लाहु अस्सादिक़ीन बिसिदक़िहिम व युअज़्ज़िबल मुनाफ़िक़ीन इन शाअ औ यतूब अलैहिम इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा वरद्दल्लाहु अल्लज़ीन कफ़रू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरा वकफ़ल्लाहुल मुमिनीनल क़िताल वकानल्लाहु क़विय्यन अज़ीज़ा वअन्ज़लल लज़ीन ज़ाहरूहुम मिन अहलिल किताबि मिन सियासिहिम वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर रुअब फ़रीक़न तक़्तुलून व तअसिरून फ़रीक़ा वअौरथकुम अर्ज़हum व दियारहum व अम्वालहum व अर्ज़न लम ततऊहा व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहली आयत लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी बेहतर है। यानी इसका दूसरा तर्जुमा जो आम फहम है और जो मारूफ तर्जुमा है उस आयत का ये है कि बेशक या बिलाशुबा तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। नमूना किसको कहते हैं? नमूना वो चीज होती है सैंपल के जिसको देखकर काम किया जाता है या कोई चीज बनानी हो। जैसे एक मकान है हम बनाते हैं तो पहले उसका हम नक्शा तैयार करते हैं
और फिर नक्शे को देख, नक्शे में हर चीज़ एक हम बनाते हैं फोकस करके कि हर चीज़ उसमें ऐड करते हैं बड़े प्लान से, तो वो क्या होता है, एक ढांचा होता है, एक नमूना होता है, और उसको लेकर फिर मेमार जो है वो मकान तामीर करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तमाम इंसानियत के लिए नमूना है, यानी एक एज ए सैंपल है। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के कमाल दर्जे पर पहुंचे हुए थे। आप जैसा कामिल इंसान कोई भी नहीं आया, और कामयाब तरीन इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं इस कायनात के। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला किया जाए तो हमें ये बात वाज़े तौर पर मालूम होती है कि जो भी शोबा-ए जिंदगी हो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली नमूना पेश किया, यानी खुद वो काम करके दिखाया। मसलन बहसीयत मुअल्लिम आप बेहतरीन मुअल्लिम थे। आपने सहाबा कराम की ऐसी तरबियत की कि दौरे जाहिलियत में उनका ये हाल था कि तमाम ऐसी गैर अखलाकी बुराइयाँ वो तमाम उनमें मौजूद थीं दौरे जाहिलियत में, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे मुअल्लिम होके गुजरे हैं कि जिन्होंने उनको ऐसी तालीम दी कि वो अरब के जाहिल लोग दुनिया के इमाम बन गए। इसी तरह बहसीयत ताजिर देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अमानतदार ताजिर के रूप में उनकी जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए एक बहसीयत ताजिर उन्होंने एक मिसाल कायम की है। हज़रत खदीजा का माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर गए और बाद में बहुत सारा मुनाफा कमाया और उनको दिए, जो किसी ताजिर ने उतना मुनाफा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को नहीं दिया था। तो हज़रत खदीजा ने इसी आपकी ईमानदारी से और आपकी मामला फहमी से मुतासिर होकर आपको निकाह का पैगाम भेजा, और आपने अपने चचा के मशवरे से वो निकाह का पैगाम कबूल किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा से क्या हो गया, निकाह हो गया, शादी हो गई। इसी तरह जब हम बतौर दोस्त देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिसाली दोस्त थे, एक मिसाली रहनुमा थे। जिस तरह मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में आपने अमली नमूना पेश किया, तो अगर इंसान ये चाहते हैं कि हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल हो तो किसकी पैरवी करनी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे हसना की पैरवी करनी है। अब ये उस्वे हसना या अमली नमूना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है, लेकिन किसके लिए है? आगे फरमाया लिमन काना, उसके लिए, लिमन उसके लिए, यरजुल्लाह जो उम्मीद रखता है अल्लाह पर, यरजू उम्मीद रखता है अल्लाह ताला पर, वल यौमल आखिरा और आखिरत के दिन पर उम्मीद रखता है, व ज़करल्लाह कसीरा और अल्लाह ताला को कसरत से याद करता है, अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, यानी उस शख्स के लिए जो अल्लाह पर उम्मीद रखता हो, यानी अल्लाह ताला से मायूस ना हो, सब्र और मुश्किलात और आजमाइश को बड़ी तहम्मुल से वो बर्दाश्त कर रहा हो, और वो उम्मीद रखता हो कि इन तमाम तकलीफ़ों और आजमाइशों का सिला वो क्या देंगे? अल्लाह ताला मुझे देंगे। ये तो आम जनरल जो है इस आयत का मफहूम है, और ये क्योंकि ग़ज़वा अहज़ाब के तनाज़ुर में पेश की गई तो सहाबा कराम को और मोमिनीन को ये कहा जा रहा है कि जिस तरह इस मुश्किल घड़ी और आजमाइश में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित कदम हैं, उनके कदम नहीं डगमगा रहे, उनके चेहरे से और उनकी बातों से कोई मायूसी वाली बात नहीं नजर आ रही, तो ए मोमिनो, ए कुफ़ार, ए मुनाफिकीन, ख़ास तौर पर मुनाफिकीन का जिक्र है कि ए मुनाफिकीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तुमसे ज़्यादा आजमाइश में हैं। क्यों?
क्योंकि कुफ्फार का टारगेट जो है असल वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब वो परेशान नहीं हो रहे तो तुम्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अमल कर रहे हैं, तुम्हें भी वैसा अमल करना चाहिए। वलम्मा रअल मुमिनूनल अहज़ाब, और जब रआ देखा, अल मुमिनून मोमिनों ने, अल अहज़ाब लश्करों को। जब मोमिनीन ने कुफार के लश्करों को देखा, कालू कहने लगे, हाजा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु, हाजा ये, मा जो, वादना हमसे वादा किया, अल्लाह ने, व रसूलुहु उसके रसूल ने, कि ये वही लश्कर है जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे वादा किया था। वसदक़ल्लाहु व रसूलुहु, और अल्लाह और उसके रसूल ने सदका सच कहा था। वमा ज़ादहुम इल्ला ईमाना व तस्लीमा, और वमा ज़ादहुम, और न ज्यादा हुआ उनका, इल्ला मगर, ईमानन उनका ईमान, व तस्लीमन और उनकी इताअत या उनकी फरमाबरदारी। जब मोमिनीन ने कुफार के लश्कर को देखा तो कहने लगे कि ये वही है जिसका अल्लाह और उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे वादा किया था, और अल्लाह और उसके रसूल ने सच कहा था। वमा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा, और उनका ईमान और इताअत क्या हो गई, ज्यादा हो गई, बढ़ गई, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें साबित कदम रहने की तलकीन कर रहे थे, आजमाइश और मुश्किलात पर जो है सब्र करने की तलकीन कर रहे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की मदद पर भी पूरा भरोसा था। इसलिए फरमाया गया, और जब उन्होंने अल्लाह की मदद देखी तो मोमिनीन के ईमान क्या हो गए, और ज्यादा हो गए और बढ़ गए, और उनकी इताअत और उनका ईमान बढ़ गया। मिनल मुमिनीना रिजालुन, मिन से अल मुमिनीन मोमिनों में से, रिजालुन रजुलुन आदमी को कहते हैं, उसकी जमा है रिजाल, मोमिनों में से रिजालुन कुछ आदमी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, सदकू सच कर दिखाया उन्होंने, मा आहदुल्लाह अलैहि जो आहदुल्लाह उन्होंने ऐद किया था अल्लाह से, अलैहि उस पर। फमिनहुम पस उनमें से, मन क़ज़ा नहबहु जो क़ज़ा का मतलब पूरा कर देना, मन क़ज़ा जिन्होंने पूरी कर ली, नहबहु अपनी नजर। ये वो नजर नहीं है, नजर का मतलब है कि कोई नजर मानना कि ऐ अल्लाह ताला अगर तूने ये कर दिया तो मैं आपके जो है इस काम के बदले में जो अल्लाह ताला आप मेरा ये मसला हल कर दो तो मैं मसलन मैं जो है 10 नवाफिल अल्लाह ताला के हुजूर पढ़ूंगा, तो ये एक नज़र होती है, नज़र मांगना। या अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया तो मैं जी इतने मिस्कीनों को खाना खिलाऊंगा, ये होता है नज़र मांगना। तो सहाबा कराम में से बाज़ ऐसे थे सहाबा कराम के जिन्होंने नज़र मान ली थी कि किसकी नज़र मान ली थी कि हम या तो मैदान जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो जाएंगे और बगैर फतह के हम वापस नहीं आएंगे, या तो फतह हासिल होगी या हम शहीद हो जाएंगे। तो उनमें से जिन्होंने नज़र मानी थी तो बाज़ जो है सहाबा कराम उस जंग में ग़ज़वा अहज़ाब में शहीद हुए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु, उन सहाबा कराम में से उन मुजाहिदीन में से बाज़ अपनी नज़र पूरी कर चुके हैं। वमिनहुम मन यंतज़िर, और उनमें से बाज़ इंतज़ार कर रहे हैं, यानी उन्हें शहादत का रुतबा नसीब नहीं हुआ और वो शहादत की तमन्ना लिए हुए अभी तक शहादत के मुंतज़िर हैं। वमा बद्दलू तब्दीला,
और वमा बदलू, और उन्होंने तब्दीली नहीं की, तब्दीला तब्दील करना, उन्होंने अपने कौल को जरा भी नहीं बदला, यानी अब भी वो उस अपने अहद पर, अपनी नजर पर कायम है कि अगर जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पुकारा मैदान जंग में, तो हम क्या होंगे, हम अगली सफ़ों में होंगे, और हमें जो है वो क्या है, शहादत की तमन्ना लिए हुए कि काश अल्लाह ताला हमें भी शहादत के रुतबे पर, शहादत के मर्तबे पर फाइज करते। लियजज़ियल्लाहु अस्सादिकीन बिसिद्क़िहिम, लियजज़िया ताकि जज़ा दे दे, ताकि बदला दे दे, अल्लाह अस्सादिकीन सच्चे लोगों को बदला दे दे अल्लाह ताला, बिसिद्क़िहिम उनकी सच्चाई का, वयुअज़्ज़िबल मुनाफ़िक़ीन इन शाअ, वयुअज़्ज़िबा और अज़ाब दे दे, अल मुनाफ़िक़ीन मुनाफ़िकों को, इन शाअ अगर वो चाहे, औ यतूब अलैहिम या उनकी तौबा कबूल कर ले, अल्लाह ताला कादिर हैं, अल्लाह ताला या तो उन्हें सज़ा दे दे मुनाफ़िक़ीन को, या फिर उनको उनकी तौबा कबूल कर ले। इन्नल्लाह काना गफ़ूरर रहीमा, और अल्लाह ताला की ये गालिब सिफ़त है कि अल्लाह ताला माफ़ करने वाला, इन्नल्लाह काना गफ़ूरन अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहीमन रहम करने वाला है। वरद्दल्लाहुल्लज़ीन कफ़रू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरन, और जब लौटा दिया, वरद्दा लौटा दिया, अल्लाह ने, अल्लज़ीन कफ़रू काफिर लोगों को अल्लाह ताला ने लौटाया, वापस किया, बिग़ैज़िहिम गुस्से से भरे हुए, लम यनालू खैरन किस वजह से वो गुस्से में थे, लम यनालू वो नहीं हासिल कर सके, खैरन कोई भी भलाई, कोई भी भलाई हासिल नहीं कर सके, तो वो अल्लाह ताला ने लौटाया काफिरों को उनके घरों में वापस इस हाल में कि वो गुस्से से भरे हुए थे, क्योंकि वो कोई भलाई हासिल ना कर सके। वकफ़ल्लाहुल मुमिनीनल क़िताल, वकफ़ा और काफ़ी हुआ, अल्लाह काफ़ी हो गया, अल मोमिनीन मोमिनों को, अल क़िताल लड़ाई में, लड़ाई के बारे में मोमिनों को अल्लाह ताला काफ़ी हुआ। वकान अल्लाहु क़विय्यन अज़ीज़ा, और अल्लाह ताला ताकतवर है, क़विय्यन ताकतवर, अज़ीज़न गालिब है या ज़बरदस्त है। कुफ़ार ने और मुनाफिकीन ने बदअहदी की, और जब जंग में उन्हें कोई फतह हासिल ना हो सकी, कोई माले गनीमत हाथ ना आ सका कुफ़ार को, और वो मदीने का 1 माह तक मुहासरा करने के बावजूद जब अल्लाह ताला ने उन पर तेज़ हवा भेजी और आसमान से लश्कर भेजे, तो वो ये घबरा कर और सब कुछ छोड़कर वो फरार इख्तियार कर गए। तो अल्लाह ताला इसमें वो बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने काफिरों को इस हाल में लौटाया कि वो गुस्से में भरे हुए थे, और लम यनालू खैरन कोई भी भलाई हासिल ना कर सके, और अल्लाह ताला मोमिनों को लड़ाई में काफ़ी हो गया, क्योंकि अल्लाह ताला ने तेज़ हवा के ज़रिए और फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह ताला ने मोमिनीन की मदद की और उन्हें फतह अता की। वकान अल्लाहु क़विय्यन अज़ीज़ा, और अल्लाह ताला क़वी है, सबसे ताकतवर है, और इसमें अल्लाह ताला ने अपनी जो है ताकत का मुज़ाहिरा किया कि अगर तुम इनका कुछ बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ लो। वकान अल्लाहु क़विय्यन, अल्लाह ताला क़वी है, ताकतवर है, अज़ीज़न गालिब है। अब इससे अगली आयत में बनु कुरैज़ा का जिक्र है कि वो यहूदी कबाइल के जो मदीना में आबाद थे, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहिदा किया था कि किसी भी सूरत हाल में या जंग की सूरत हाल में जो बैरूनी हमला आवर होंगे, हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। उनमें यहूदी भी थे जिन्होंने आपसे मुआहिदा किया था। तो उन्होंने क्या किया, बदअहदी की, अपने वादे की खिलाफ वर्जी की। जब कुफार ने हमला किया,
बाहर से, तो इन्होंने अंदर से खाना जंगी शुरू कर दी और ये भी मुसलमानों पर क्या करने लगे, हमला करने लगे। तो जब ग़ज़वा अहज़ाब में अल्लाह ताला ने फतह अता की, तो रिवायत में आता है कि असर का वक्त था और आप उस ग़ज़वा अहज़ाब से फारिग हुए, असर का वक्त था, आपके साथी जो थे सहाबा कराम वो अपने हथियार उतार रहे थे, तो जिब्राईल अमीन आए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि फरिश्तों ने 40 दिन से हथियार नहीं डाले, तो अल्लाह ताला आपको ये हुक्म देते हैं कि आप बनु कुरैज़ा का मुहासरा करें। बनु कुरैज़ा एक कबीला था यहूदियों का, तो आप क्या करें, बनु कुरैज़ा का मुहासरा करें और उनको उनकी गद्दारी की सज़ा दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनीन को जमा किया, मुजाहिदीन को, और बनु कुरैज़ा का जो बहुत बड़ा किला था उसको क्या किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन के साथ मिलकर क्या किया, उस पर हमला किया और अल्लाह ताला ने वहाँ भी बनु कुरैज़ा यहूदियों पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता की। तो इसको ग़ज़वा बनी कुरैज़ा भी कहते हैं, ग़ज़वा बनु कुरैज़ा। और ये बिल्कुल मुत्तसिल है ग़ज़वा अहज़ाब के साथ। जब ग़ज़वा अहज़ाब से फारिग ही हुए तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि बनु कुरैज़ा को क्या मिलनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। और जो गद्दारी करता है इस्लाम में उसकी सज़ा, जो बागी होता है, जो अपना अहद करके तोड़ देता है, जो मुसलमानों की और दीन इस्लाम की राह में रुकावटें डालता है, साजिशें करता है, तो उसकी सज़ा क्या होती है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। मौत से कम उसकी कोई सज़ा नहीं होती। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वअन्ज़लल्लज़ीना, वअन्ज़ला और उतारा, नाजिल किया, अनज़ला नाजिल करना मतलब उतारना, वअन्ज़ला और उतार दिया, अल्लज़ीना ज़ाहरूहुम, ज़ाहरूहुम जिन्होंने उनकी मदद की थी, किन की, कुफ़ार की, इन्होंने मदद की, तो इनको उनके कलों से उतार। मिन अहल किताब, अहले किताब में से, जो यहूदी या ईसाई हैं वो अहले किताब हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको क्या है, इनके जो रसूल आए, नबी आए, तो अल्लाह ताला ने इन पर आसमानी किताबें भी नाज़िल की, तो इनको अहले किताब कहते हैं। अल्लाह ताला ने अहले किताब में से उन लोगों को उनके कलों, उन लोगों को उतारा, मिन सियासीहिम, उनके कलों से उतारा, वक़ज़फ़ा और डाल दिया, फ़ी क़ुलूबिहिम उनके दिलों में, रोब डाल दिया, दहशत डाल दी, फ़रीक़न तक़्तुलूना, तुम कितनों को तुम कत्ल करते थे, व तासिरून फ़रीक़न और कितनों को तुम कैद कर लेते थे। तो बनु कुरैज़ा का जब मुहासरा हुआ तो रिवायत में है ये 600 या 700 लोग थे यहूदियों के, और जब इनका किला फतह हो गया तो इनको फिर सज़ा क्या दी गई, इनके बच्चों और औरतों को छोड़ दिया गया, गुलाम बना लिया गया, और इनके जो मर्द थे उनको कत्ल करके उन्हीं खंदकों में, जो खंदक खोदी गई थी, उनमें डालकर उनको दफना दिया गया। तो ये उनको सज़ा मिल गई। अल्लाह ताला उसी का जिक्र करते हैं। आखिरी आयत है वअौरसकुम, और तुम्हें वारिस बनाया, तुम्हें किसको, मुसलमानों को, वअौरसकुम और तुम्हें वारिस बना दिया, अर्ज़हुम, अर्ज़ मतलब ज़मीन, अर्ज़हुम उनकी ज़मीन का, व दियारहुम, दियार, दारुन की जमा है, दारुन यानी घर, जैसे दारुल आखिरा, आखिरत का घर, व दियारिहिम उनके मालों का अल्लाह ताला ने वारिस बना दिया तुम्हें, व अम्वालहुम उनके मालों का, व अर्ज़न लम ततऊहा और उस ज़मीन का, लम ततऊहा जिसको तुमने रौंदा नहीं था, जिस पर तुमने कदम भी नहीं रखा था। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने इन सब चीज़ों का तुम्हें वारिस बना दिया, यानी बनु कुरैज़ा के जो ज़मीन थी, उनके घर थे, उनके माल थे, अल्लाह ताला ने उन सब का मुसलमानों को वारिस बना दिया, फतह हासिल हो गई और वो सारा किला जो है वो मुसलमानों के कब्जे
कब्जे में आ गया। और गालिबन बहुत सारा जो है माल गनीमत जो यहूदियों ने जमा कर रखा था, बहुत सारा माल व मता और ज़र और सामान, तो वो भी मुसलमानों के कब्जे में आ गया। वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीरा, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला कुदरत रखते हैं कोई भी बात करने की, कोई भी काम सरअंजाम देने की। अल्लाह ताला क्या है, भरपूर कुव्वत रखते हैं, और अल्लाह ताला कवी और कादिर है। अजीज़ तलबा, आज का हमारा ये सबक अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अपनी बुक से भी आप मुताला करते रहें। तो इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।